Hello everyone, welcome once again. Today video is about how you can find the limit of rational functions at infinity. In this video I am going to share a simple trick or formula, you can say formula, to find the limit of rational functions at infinity. ठीक है, तो suppose you have given a rational function f(x) equal to px upon qx, जहाँ पे px ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n और qx जो पॉलिनोमियल है डिग्री m का. ठीक है, तो उस केस में यू हैव टू फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x), तो उसकी वैल्यू क्या होगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की डिग्री निकालनी है. आपको डिग्री px की निकालनी है और qx की, दोनों की डिग्री निकालनी है px और qx की, और उनको कंपेयर करना है. अगर p की डिग्री, सपोज मान लो आपने निकाला डिग्री, यहाँ पे p की क्या है, n है. ठीक है, और डिग्री ऑफ qx क्या है, m है. ठीक है, अब तीन कंडीशंस हो सकती है, या तो डिग्री p की q से बड़ी हो, या तो इक्वल हो, या तो लेस हो. ठीक है, अगर बड़ी होती है, अगर डिग्री ऑफ p इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, in that case limit of f(x), limit n tending to infinity f(x), this will be equal to infinity. अगर डिग्री आपकी, if degree of px is less than degree of qx, अगर लेस हो जाए तो उस केस में लिमिट n tending to infinity f(x) इक्वल टू 0. ठीक है, और अगर लिमिट दोनों की अगर डिग्री बराबर हो, ठीक है, अगर दोनों की डिग्री बराबर हो, इन दैट केस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) जो होगी, दिस विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, यानी कि an बाई bm, यानी दिस विल बी इक्वल टू an अपॉन bm, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n हमने हाईएस्ट डिग्री सपोज किया उसकी, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m. ठीक है, तो तीन केसेस होंगे. आप सबसे पहले अगर आपको फंक्शन गिवन है, आप दोनों की डिग्री निकालो, मैक्सिमम डिग्री. तो इसकी जो डिग्री निकालनी है आपको, तो जो डिग्री लिया आपने, सपोज अगर px की n है और qx की m है, अगर n ग्रेटर है m से, अगर डिग्री px की qx से ग्रेटर है, उस केस में लिमिट हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी. ठीक है, अगर डिग्री हमारी px की लेस है, डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx, उस केस में हमारी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू 0. इफ डिग्री दोनों की बराबर हो, px इक्वल टू qx, तो उस केस में क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू विल बी इक्वल टू, जो भी उसकी डिग्री थी उसका कोफिशिएंट लेना है px का, और qx में जो उसकी डिग्री थी उसका जो कोफिशिएंट है वो लेना है आपको, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट. तो px के केस में a टू द पावर n और an, और qx के केस में bm. ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है और प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं. आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज, यू हैव गिवन f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन एंड यू हैव टू फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x). तो यहाँ पे आप देखो डिग्री ऑफ px, ये px हमारा फंक्शन क्या है, x² प्लस 12x माइनस 39, तो इसकी डिग्री क्या है, 2. ठीक है, और डिग्री ऑफ qx क्या है यहाँ पे, 3x² प्लस x प्लस 11, तो उसकी डिग्री भी क्या है, 2 है. तो दोनों की डिग्री बराबर है, तो इस केस में हमारा लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ये वाले x² का कोफिशिएंट 1
और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो इसका आंसर हमारा हो गया सिंपली 1/3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव गिवन दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -3 9/x -1/x²। तो ये इस फॉर्म में है नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसे आप लिख सकते हो -3 9x -1/x²। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -3 9x -1/x²। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -3 टाइम्स, अब ये फंक्शन जो है हमारा 9x -1/x², इसमें जो ऊपर वाला फंक्शन है 9x -1, उसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है। और जो नीचे वाला हमारा फंक्शन है x², उसकी डिग्री क्या है 2। ठीक है। तो ये हमारा डिग्री, तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू 1 है और डिग्री ऑफ qx हमारा क्या है 2 है। ठीक है। और 1 लेस देन 2 है, तो उस केस में इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो हमारा ओवरऑल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, एट इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज you have given this function and you have to find the limit n tending to infinity of this function। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमारा देखो, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल पॉलिनोमियल में। तो ऊपर अब इसको एक्सपेंड करो बाइनोमियल्स का यूज़ करके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे x⁻10, यहाँ पे x⁻10, इस तरह से करके 100 टाइम्स आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स x⁻10 प्लस, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 10c1, सब में कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पे 10c1, फिर 1 आएगा आपका, फिर यहाँ पे 10c2, तो प्लस 2, इस तरह से करके ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स, और इसके साथ x की पावर 9 होगी। आप एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड करके कॉमन लेके देखना, यही टर्म्स आएंगे। प्लस इस तरह से करके जो हमारा लास्ट टर्म आएगा वो आएगा आपका 1 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3 टू द पावर 10 डॉट 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 अप टू 100 टू द पावर 10। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का टर्म, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, सिंपली x टू द पावर 10 प्लस 9 टू द पावर 10। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट, सॉरी, अब ये देखो px की डिग्री हमारी क्या है 10, qx की भी डिग्री नीचे क्या है 10 है, दोनों की डिग्री 10 है। तो उस केस में जब डिग्री इक्वल होती है तो हमें क्या करना है, जो हमारी डिग्री था उसका जो कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा कितना है 100, और यहाँ पे x⁻10 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो इसका आंसर हमारा हो गया सिंपली 100। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।